ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके आर एस टू केयर के यूट्यूब चैनल पर। एक कहावत याद आती है कि इस मोबाइल ने छीन लिया हंसते खिलते बचपन को। याद रखिए, ज्योतिष शास्त्र में हम बालक की तुलना बुध ग्रह से करते हैं। बच्चा छोटा है, हम उसको बुध मानते हैं। और बुध विवेक का कारक माना गया है। बचपन से ही बच्चों में अगर अच्छे गुणों को दिया जाता है तो वही बच्चों में आगे बढ़कर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उनके शरीर में, उनके मन मस्तिष्क पर होता है। बचपन से ही बच्चे एक बीज की भांति अंकुरित होकर एक वृक्ष का रूप लेने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वर्तमान में आज हम 5G की स्पीड से 5G की स्पीड पर हैं और कुछ ही दिनों में हमें लगता है कि 5G संपूर्ण इंडिया में यानी संपूर्ण भारत में अपना कवरेज लगभग बना लेगा। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छा वरदान के साथ साथ में अभिशाप का भी कार्य करती है। बचपन से ही बच्चों के हाथ में राहु रूपी मोबाइल को देने से ज्योतिष शास्त्र में बुध यानी कि बच्चा जिसके हाथ में फ़ोन है और टेक्नोलॉजी डिवाइस मोबाइल राहु का कारक है। बुध राहु दोनों मिलकर जड़त्व योग का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही खराब योग माना जाता है, इसको हम दोष की श्रेणी में लाते हैं। ये योग हर तरह से बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है। जन्म कुंडली में भी अगर ये योग बन जाता है राहु और बुध का एक साथ कहीं भी, तो भ्रम की स्थिति बहुत फैलाता है। तो आप बचपन में अगर बच्चों को मोबाइल को डिवाइस को बार बार उसके हाथ में देंगे तो बच्चों में बचपन से ही जड़त्व का जो गुण है वो आ जाएगा, क्योंकि बुध और राहु की युति आप बार बार करवा रहे हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि मोबाइल्स को बच्चों के हाथ में जितना उस पर समय देगा बच्चा, सोच चंद्रमा का कारक होता है, बुद्धि सूर्य का कारक होता है, विवेक बुध का कारक होता है, बुध उसका कारक है। और राहु टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं 4-5 ग्रहों का विशेष समावेश राहु जब आ जाता है तो बहुत तरह के कुयोग बनाना शुरू करता है और बच्चों के जीवन में स्वास्थ्य मस्तिष्क का हनन होता है, साथ साथ में स्वास्थ्य भी उनका लगातार गिरना शुरू होता है। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चों को भी हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की ये जो खबर हैं ये बहुत फैल रही हैं। सच बात है। ये मोबाइल का जितना भी ज़्यादा प्रयोग अगर आपका बच्चा करता है तो कहीं न कहीं बुद्धि के साथ उसका शरीर भी कहीं न कहीं नुकसान में जा रहा है। हमें और आपको समय रहते इस बात पर गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है कि बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखें। उनको फिज़िकली वर्क कराया जाए, बच्चों को फिज़िकली खिलाया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कराया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी मोबाइल से दूर रखा जाए। उनको फिज़िकली आप अपने से बात करने का प्रयास करें, बच्चों को कहीं घुमाने का प्रयास करें, बच्चों की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। एक महज मोबाइल देखकर उनके हाथों में आप उनका भविष्य को बेकार मत कीजिए। ये कहीं न कहीं आप उनके साथ बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं। अपने कार्य को करने के लिए, अपने सुविधा को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको बच्चा परेशान ना करे। आज के समय में औरतें और पुरुष सभी ज़्यादातर मोबाइल बच्चों के हाथ में दे देते हैं ताकि वो गेम में व्यस्त रहें। आपको मालूम है ये बहुत बड़ी भयावह इस स्थिति बन रही है। बच्चों में गेम खेलने की आदत
बच्चों में हर प्रकार की कुरीतियों का विकास हो रहा है और यही कुरीतियों के प्रभाव की वजह से बच्चों में क्रोध, गुस्सा, समय पर पढ़ाई न करना, समय पर भोजन न लेना, समय पर नींद का ना आना, समय पर स्कूल के लिए तैयार ना होकर जाना, समय पर अपने काम के प्रति जागरूक न होना, इन सभी अवगुणों का विस्तार धीरे धीरे उस मोबाइल के ही जरिए उस बच्चे में आ जाता है। क्योंकि राहु जो होता है उसको ये वरदान है, वो छाया ग्रह है कि वो जिस ग्रह के पास बैठेगा उसी के अनुरूप कार्य करेगा, उसी के सारे गुण को वो अवशोषित कर लेगा और बुद्ध भी उसके गुणों को अवशोषित कर लेगा। तो बुद्ध अपनी जो मूल उसका ज्ञान होता है वो बुद्ध खो देता है। और यहाँ पर बुद्ध और राहु का योग बच्चे की कुंडली में नहीं है तो भी आप जबरन करवा रहे हैं बचपन से ही, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हाथ में उसको दे देके। और बच्चे की सोच में इतना ज़्यादा प्रभाव आना शुरू होता है क्योंकि जब बच्चा गेम खेलता है, जब कोई मोबाइल में कोई कार्टून या कोई भी चीज़ देखता है, उसके ब्रेन को कई हज़ार तरंग से गुजरना पड़ता है क्योंकि बच्चा कई तरह की बात वहाँ पर सोचता है। और ये बहुत ही बड़ा भयावह स्थिति होती है एक बच्चे के लिए। बच्चे के माता पिता को लगता है कि मोबाइल देने से बच्चा उनका कंट्रोल नहीं रहेगा, आप आने वाला कल अपने बच्चे का बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए समय रहते अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपका बच्चा बहुत ही बड़ा मुसीबत में फंसता हुआ चला जाएगा। से ही बच्चों में मोबाइल की लत उनके खाने पे, उनके रोज़मर्रा के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि उनके माता पिता मोबाइल जब हाथ में देते हैं तभी उनका बच्चा खाना खाता है। कहीं ना कहीं इतना बड़ा इस तरह की हरकत बहुत ही नुकसान है बच्चों के लिए। ऐसा लगता है कि सांस लेना जितना ज़रूरी हो गया है उतना स्मार्टफोन भी ज़रूरी हो गया है। और बच्चों के लिए स्मार्टफोन बहुत ही खतरनाक होता है। आप बच्चों के हाथ में बार बार मोबाइल को जो दे देते हैं, आपको लगता है कि आप अपना काम कर रहे हैं, आप उनको बाहर जाने से रोक रहे हैं, घर में ही चाहते हैं कि वो खेले और कुछ खिलौने आप ला के देते हैं या इस स्मार्टफोन को ही आप देते हैं, तो इससे उसका बचपन खराब हो रहा है। आप बच्चे को मैं मानता हूँ कि स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का बहुत एक अहम हिस्सा हो चुका है क्योंकि बिना स्मार्टफोन के शायद अब चल पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन हमें इस सोच को बदलने की बहुत ही ज़रूरत है। बच्चे को फ़ोन 3 साल तक के बच्चों को तो मोबाइल आप बिल्कुल मत दें। उसके ऊपर का जो बच्चा उसको थोड़ा सा फ़ोन आप दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अपने नज़र के सामने फ़ोन दें। आप थोड़ा बहुत काम करें, थोड़ा बहुत कुछ भी देखें, उसके बाद आप मोबाइल को मत दें। या तो कम से कम 10 साल की उम्र तक तो बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखें। आप सीमित समय के लिए भी आप मोबाइल बच्चों को बिल्कुल मत दें। आप बच्चों से बातचीत करें, बच्चों से उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। बच्चा बार बार गुस्साता है, चिल्लाता है तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास जाएं और उसका बेहतरीन से उसका इलाज करवाएं। आप जिस तरह शराब की लत होती है, जुए की लत होती है, पढ़ाई से दूर भागने की लत होती है, उस तरह ये मोबाइल भी एक एडिक्टिव की तरह होता है। बार बार उंगली को फ़ोन पे टच करना, बार बार गेम को खेलना, बार बार बिना गेम खेले खाना नहीं खाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक एडिक्टिव पर्सनालिटी का शिकार आपका बच्चा हो रहा है। बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप बच्चों को प्राकृतिक नेचुरल थेरेपी का काम करवाएं। आप उनको बाहर लेके जाएं, उनसे बागवानी करवाएं, छोटे छोटे गमला ले आएं, बच्चों को उन सब चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करें। कुछ समय के लिए बच्चों को पार्क लेकर जाएं, कुछ समय के लिए बच्चों को उनके नाना नानी के घर लेकर जाएं। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बच्चों को ले जाके
वास्तव में जो भारत की संस्कृति है, विरासत, उसको दिखाने का प्रयास करें। वैसा सोच बच्चे के अंदर में लाएं कि हम भारतीय किस वजह के लिए यहाँ से पूरे विश्व में मशहूर हैं, क्योंकि हमारा संस्कृति और हमारी परंपरा बिल्कुल पूरे विश्व से अलग है। मोबाइल ने आकर हमारे इस परंपरा को ही हमसे छीन लिया। बच्चों के कुंडली में राहु का प्रबल योग जब होता है तो वैसा बच्चा बचपन से ही मोबाइल का ज़्यादा प्रेमी हो जाता है। तो आपका बच्चा अगर ज़्यादा मोबाइल को देख रहा है, बिना उसके वो नहीं रह पा रहा, रोता है, तो आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से भी बात करें, साथ साथ में एक कोई अच्छे से साइकियाट्रिस्ट यानी कि कोई अच्छे मनोवैज्ञानिक से भी आप इस विषय पर जरूर उनसे आप बात करें। बचपन में मोबाइल का बच्चे के हाथ में देना यानी बुध, बच्चा जो होता है वो बुध का कारक माना गया है और राहु टेक्नोलॉजी का कारक माना जाता है। तो जब दोनों का बचपन में ही हो जाता है तो जट योग का निर्माण होता है कुंडली में, और कुंडली में नहीं भी है तो भी आपके वास्तविक जीवन में वो योग आना शुरू हो गया। यानी कि जो योग हमारे पास नहीं था बट फिर भी हम उस योग को फिर से ले आए, यानी कि दोष है, और वो दोष इतना विस्फोट होता है वर्तमान जीवन में कि पहले तो आपके मानसिक भ्रम को बढ़ाएगा, याददाश्त क्षमता को घटा देगा। वो बच्चे में जो याददाश्त करने की क्षमता होती है, बच्चे में जो पढ़ाई करने की जो भी फिजिकल क्षमता होती है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदारी का प्रभाव होता है, वो बच्चों से धीरे धीरे ये गुण जो होता है, जो ये अवगुण है, इसको तो मैं गुण नहीं बोलूँगा, ये जो दोष है योग है, जत योग, ये उस गुण को, बच्चों के गुण को छीनने लगता है और अपना जत का गुण उस बच्चे में डालने का प्रयास करने लगता है। अभी वर्तमान में मैं कई जगह देखा कि बच्चों को हिस्ट्रिया यानी कि बचपन में ही मृगिक जैसे दौड़े और फिट आने की समस्या बहुत बढ़ रही है। ये भी कहीं न कहीं मोबाइल का बहुत बड़ा प्रकोप है। ये बच्चे के ब्रेन से बचपन में जितना कम काम कराइए उतना अच्छा है, फिजिकली पढ़ाई कराएं वो उसके लिए अच्छा है, लेकिन आप अगर बच्चे की दिमाग का प्रयोग मोबाइल डिवाइस में ज़्यादा करवाते हैं तो बच्चे के दिमाग पर एक्स्ट्रा उसको वर्क करना पड़ता है, उस दिमाग को, और उस बच्चे के दिमाग पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव आता है। ये बात सही है कि दुनिया में अगर देखा जाए तो इस मोबाइल ने लगभग पूरे विश्व में अपना आधिपत्य जमा लिया है, और अब मोबाइल हर इंसान को हैक कर रहा है। मोबाइल को हम नहीं चला रहे, वरन ऐसा लगता है कि मोबाइल ही हमें चला रहा है। और बच्चों में इसका लत इतना बुरा होता है कि बच्चे इसके बिना रात में सो नहीं पाते, यानी कि अपने मोबाइल को अपने सर के पास भी रखते हैं, यानी कि वहाँ भी सोचिए कितना बड़ा रेडिएशन का प्रभाव वहाँ पर आता है। तो ये राहु और बुध की युति जो बचपन में आप करवाते हैं, उससे इसके जीवन में बहुत ही गहरा नकारात्मक प्रभाव आता है। बच्चा बचपन से ही झूठ बोलने का प्रयास करने लगता है, बचपन से ही वो ऐसी दिमाग में उपज को लाना शुरू कर देता है कि जो बिल्कुल वास्तविक जीवन से परे होता है। आजकल देख रहे हैं मोबाइल में ड्रीम 11 जैसे कई लूडो इसी प्रकार के कई प्रकार के एक ऐप चल रहे हैं। कहीं बच्चा आपका उसका शिकार हो गया, सोचिए तो क्या होगा। और बच्चों में अगर बचपन से ही इन सभी ऐप का अगर आदत लग जाता है तो कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता, और हम अपने आने वाले भारत का भविष्य को खो रहे हैं। इसीलिए माताओं से और भाइयों से और धर्म प्रेमियों से ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि अपने बच्चे के जीवन को संवारने के लिए, अपने बच्चों के जीवन को अच्छे मार्गदर्शन में लाने के लिए बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा आप अवश्य दें। बच्चे को ध्यान करवाएं, बच्चे को पूजा पाठ करवाएं। बचपन में बच्चा है
आपका मान लीजिए बच्चा आपका 2 साल का है, उसको मोबाइल ना दे, 2 साल के बच्चों को ही आप मंत्र कुछ उसको आप सुनाने का प्रयास करें, पढ़ कर सुनाएं। यूट्यूब में अगर मंत्र को सुनाना, दूर से आप उसको सुनाएं। बच्चे के हाथ में मोबाइल को जितना से दूर रखें उतना आपके लिए बहुत बड़ा हितकारी ये होगा। बच्चों में जितने अच्छे संस्कार आप डालेंगे, ये बच्चे आपके कल अच्छा करेंगे और इस राष्ट्र का नाम सुशोभित करेंगे। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से विख्यात हो रहा है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, यहाँ की परंपरा विश्व में हर किसी को यहाँ पर आने के लिए जबरन उनको मोह में डालती हैं। अब हमारा और आपका ये धर्म है, ये हमारा आपका परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए इस मोबाइल का प्रयोग जितना हो सके कम से कम करें। अपने मोबाइल फ़ोन्स को सिर्फ अपने ऑफिस तक कार्य करें। ऑफिस करने के बाद आप फ़ोन का प्रयोग कम से कम करें। अपने आप को भी आप बिल्कुल मोबाइल से दूर रखने का प्रयास करें। जितना हो वर्क आप करें, करने के बाद मोबाइल को बिल्कुल एक ऑफिस की तरह आप यूज करें। हम टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में जो अभिशाप आ रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और समय रहते अगर इस अभिशाप का ध्यान न दिया गया तो दिन दूर नहीं जब हमारा जो बच्चा है, हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो बहुत ही बड़ी संकट में पड़ जाएगी। बच्चों में जो ये राहु का और बुध का जो युति आप करवाते हैं बचपन से ही, उसका और एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव आता है। बच्चे जिद्दी होते जाते हैं। बच्चे आप अपने पेरेंट्स की बात को मानने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं। बच्चे को ऐसा लगता है कि ये रोज़ रोज़ की इनकी आदतें, यानी राहु का काम क्या है, राहु जिद्दी ग्रह है। वो जिद्दी ग्रह का प्रभाव बुध जो कि जिद कि बच्चा का गुण बुध और राहु उस गुण को अपने अंदर में लिया, यानी दोनों मिला के बच्चे के, आपके जो बच्चा है उसकी बुद्धि को पूरा उसने, जो बालक का बुद्धि है, आपके बच्चे का जो बुद्धि है, उस बुद्धि को बिल्कुल सोचने समझने की जो क्षमता है उसको निरंतर घटा दिया। तो आपका जो बच्चा है उसको ये समझ में नहीं आता कि हमारे सामने हमारे माता पिता हैं, कि हमारे शिक्षक है, कि हमारे मित्र हैं, हमारे गुरु हैं। उसको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए ये मोबाइल डिवाइस कितना खतरनाक होता है और आँख पर इसका प्रभाव बचपन से ही बच्चों में इस मोबाइल का नियंत्रण प्रयोग करने से नेत्र का भी बहुत नकारात्मक प्रभाव आता है। बच्चे निरंतर मोबाइल जब देखते हैं तो उनके आँख से पानी आना, आँख का लाल होना इत्यादि, और आँख से ब्रेन को हैक करना, सर में दर्द होना, सर की नसों में आए दिन चक्कर आना और फिट की समस्या, ये भी आपके बचपन से ही शुरू हो जाती है अगर बच्चों में मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा आप करवाते हैं तो। ज़रूरत है हमें और आपको, आइए हम और आप मिलकर एक ऐसा कल बनाएं जिससे कि पूरे विश्व में इस भारत का नाम हो। और मोबाइल डिवाइस का प्रयोग करें, लेकिन अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जब बच्चा 10 साल का लगभग का हो जाए तभी आप बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन को सीमित समय के लिए आप दें, क्योंकि बुध जब बड़ा होता है तो बुध के अंदर में विवेक शक्ति ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। तो वहाँ पर बुध के पास में इतना पावर आ जाता है कि वो राहु को या कोई भी अन्य ग्रह को अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। लेकिन बचपन में जो कि सारे ग्रह का प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए सभी ग्रहों के प्रभाव पर राहु का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। आइए हम और आप ये संकल्प लें कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल नहीं देंगे। 10 वर्ष की आयु तक बच्चों को मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। उनको मोबाइल फ़ोन से दूर रखा जाएगा। बच्चों में अच्छी शिक्षा, अच्छा गुण, सदाचार, संस्कार बढ़ाने के लिए उनको अध्यात्म और नित्य पूजा पाठ और ध्यान
मेडिटेशंस इत्यादि में आप उनका सहयोग करेंगे। यही एक रास्ता है इस दुर्योग से अपने बच्चों को बचाने के लिए और इस भारतवर्ष के आने वाले कल को स्वर्णिम बनाने के लिए हमारे और आप दोनों का ये कर्तव्य है कि हम और आप मिलकर अपने देश के हित के बारे में सोचें, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चे देश के आने वाले कल होते हैं। इसीलिए बच्चों का स्वस्थ और बच्चों का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है और ये निर्भर करता है उनके पेरेंट्स पर, उनके माता पिता पर, क्योंकि बच्चों के प्रथम गुरु उनके माता पिता ही होते हैं और गुरु अगर अच्छे मिल जाएं तो बच्चों का भविष्य अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर करने के लिए आइए हम और आप संकल्प लें कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल दूर रखेंगे, बिल्कुल इनको दूर रखेंगे।